चलते हैं आज हमारे बेसिक के बिल्कुल लास्ट पड़ाव पे, एकदम अंतिम पड़ाव पे, वो है फॉर्मुलेटिंग द वर्ड प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने इसीलिए ताकि इसको मैं कोशिश करूँ ज़्यादा से ज़्यादा एकदम सिंपल करके बताने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बस अपने दिमाग खुले रखो, कान खुले रखो और इसको आप समझने की कोशिश करो। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि बाय द एंड ऑफ द लेक्चर और फॉर द टॉपिक ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपको ये काफ़ी अच्छे से, मतलब आप स्कोर 10 आउट ऑफ 10 तो कर ही लोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम इन वन वेरिएबल ले रहा हूं अभी इस समय। टू बिगिन विथ, मिस्टर एक्स वेंट टू अ स्टोर टू बाय अ गिफ्ट वर्थ ₹45. He liked an another item worth ₹120. If his total bill is ₹390, then how many gifts did Mr. X purchased? अब मिस्टर एक्स की जगह पे आप अपने आप को रखिए, खुद को उस पोजीशन पे रखिए कि आप ही है वो मिस्टर एक्स या फिर मैं हूं वो मिस्टर एक्स। अभी समझ लीजिए, अगर मैं हूं तो मैं एक दुकान में जा रहा हूं, मुझे कुछ गिफ्ट खरीदना है, कुछ मतलब एक नहीं, कुछ। तो मैं एक गिफ्ट देखा, ये काफी अच्छा लगा, ये गिफ्ट है ₹45 का, पर साइमल्टेनियसली दूसरा गिफ्ट देख रहा हूं वो ₹120 का है। तो मैंने यहाँ से तो 45 वाला है, वो कुछ आइटम मैंने यहाँ से लिया और एक मैंने ₹120 वाला ले लिया। कुल मिला करके जब मैं काउंटर पे जाता हूँ पैसा पे करने, वहां पे वो जो मैनेजर है वो मुझे ₹390 पे करने बोलता है, तो मैं ₹390 पे करके चलाता हूँ। तो मैं आपको ये पूछा कि मैंने ये जो ₹45 वाले जो गिफ्ट आइटम थे वो कितने खरीदे। ये है एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अगर आपको कोई पूछता है ना कि अरे मैथ्स का क्या एप्लीकेशन है, आपको नहीं लगता ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है? मुझे तो लगता है ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है और यहां पे इसी तरह से हम उसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा सॉल्यूशन में, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ गिफ्ट आइटम्स ऑफ ₹45. Let x be the number of gift items of ₹45. So total bill, therefore total bill is equals to ₹390. अब टोटल बिल दुकानदार जो है, जो मैनेजर, वो मुझे कैसे बना के देगा कि साहब ₹45 का मतलब ₹45 का एक आइटम है, आपने ऐसे x आइटम खरीदे प्लस आपने एक ₹120 का आइटम खरीदा, कुल मिलाकर के आपका हो जाता है 390 मतलब 390। दोबारा एक और बार, ₹45 का एक आइटम आपने लिया, ऐसे कितने नंबर ऑफ आइटम्स आपने लिए प्लस 120 का वो दूसरा आइटम था, वो कुल मिलाकर के आपका 390 मतलब 390। तो अभी यहाँ पे ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, मतलब दोनों कॉन्स्टेंट्स है। तो 45x इज इक्वल टू 390 माइनस 120 कितना होगा? 0 - 0 0, 9 - 2 7, 3 - 1 2। सो 45x इज इक्वल टू 270। x इज इक्वल टू 270 अपॉन 45। 9 के टेबल से ले लेते हैं, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27 और ये जो 0 है वो इधर आ गया। मुझे क्या मिलता है? 30/5, 5 1 जा 5 6 जा, आंसर इज 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। मतलब ये जो ₹45 वाले जो आइटम है यहाँ पे नंबर ऑफ गिफ्ट जो खरीद रहा हूँ वो है 6। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा सम में रियल लाइफ प्रॉब्लम है और बहुत इजी टेक्निक से मैंने आपको बताया है। सो दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मुलेटिंग द वर्ड प्रॉब्लम। फॉर्मुलेटिंग का मतलब है दैट यू आर क्रिएटिंग द इक्वेशन, मतलब यू आर क्रिएटिंग द इक्वेशन और इक्वेशंस फ्रॉम द गिवन कंडीशन। ये है आपका गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन। इस गिवन कंडीशन से आपने इक्वेशन को फॉर्मुलेट किया। समझ में आ गया? ओके, अब ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ये वन वेरिएबल था। अभी हम लोग चलेंगे पार्ट 2 में। ये जो है, ये यहां पे मैंने जैसे इधर लिखा वर्ड प्रॉब्लम इन वन वेरिएबल, ये नहीं लिखा जानबूझ करके, ताकि मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहे और इसको पकड़ लीजिए। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है, पैटर्न समझना जरूरी है। हर किसी वर्ड प्रॉब्लम का एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न पकड़ लेते हैं। इनसाइड द मल्टीप्लेक्सर, आप सभी तो जाते हैं ना मल्टीप्लेक्सर, कभी हो सके तो जाके आए, अगर नहीं गए तो। अ फूड स्टॉल सोल्ड टोटल 55 आइटम्स ड्यूरिंग द मूवी ब्रेक। इट कंसिस्टेड ऑफ ओनली पॉपकॉर्न्स एंड समोसास। मतलब जो फूड स्टॉल है वो खाली पॉपकॉर्न और समोसा बेच रहा है। द कॉस्ट ऑफ वन पॉपकॉर्न पैकेट इज ₹50 एंड कॉस्ट ऑफ वन समोसा प्लेट इज ₹50। Find the day, by the day's end, the food stall collected ₹5,000 from the sales. Find the number of popcorn packets and samosa plates sold on that day. Don't you think this is a real life problem? मतलब वर्ड प्रॉब्लम मैथमेटिकली वी कैन सॉल्व इट। हर दिन हर जगह पे दुनिया भर पे जितने जितने मल्टीप्लेक्सेस है वहां पे अंदर फूड स्टॉल होता ही है और ये सिचुएशन उधर एग्जिस्ट करेगा ही, उसे हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। अगर आपने इधर, जैसे मैंने कहा, पैटर्न पकड़ना है, आपने पैटर्न अगर पकड़ा तो इधर टोटल कितने आइटम है? 2 आइटम है। एक है आपका पॉपकॉर्न और दूसरा है आपका समोसा। हमें क्या निकालने बोला है? यहां से शुरू करेंगे। हमें निकालने बोला है नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स एंड समोसा प्लेट्स। तो हम लोग यहां पे सॉल्यूशन में लिखेंगे। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इधर 2 वेरिएबल है। एक वेरिएबल
x होगा पॉपकॉर्न पैकेट के लिए, एक वेरिएबल होगा y जो समोसा प्लेट को रिप्रेजेंट करेगा। मैं लिखने जा रहा हूं लेट x बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स and y be the number of units of samosa plate। अभी फर्स्ट कंडीशन, एज पर द फर्स्ट कंडीशन बहुत ही सिंपल सा था। ये जो फर्स्ट कंडीशन होता है ना, ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ रहता है। आप इधर देखेंगे फूड स्टॉल सोल्ड टोटल ऑफ 55 आइटम्स। एक फूड स्टॉल है ना, टोटल 55 आइटम्स ये किया हुआ है, ऐसे ही किया हुआ है। अभी इसमें से ना मुझे मालूम ना आपको मालूम कि कितने पॉपकॉर्न बिके और कितने समोसा बिके। तो उसे हम लोग एक साधारण से इक्वेशन में डालने गए तो x कौन है, नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स, प्लस क्योंकि वो समोसा भी सेल कर रहा है, y भी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ समोसा प्लेट्स इज इक्वल्स टू कितना हुआ 55। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया। अगला, एज पर द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन कहां पे, इधर द कॉस्ट ऑफ वन पॉपकॉर्न पैकेट इज ₹50 एंड वन समोसा प्लेट इज 50। तो समझ लीजिए कि मैं दुकानदार हूं, मेरे को एट द एंड ऑफ द डे 5,000 रुपए मिल रहे हैं। तो मैं गिनती करने बैठूंगा कि मेरे कितने समोसा प्लेट बिके और कितने पॉपकॉर्न पैकेट बिके। तो मैं कैसे हिसाब करूंगा कि 50 रुपए के मतलब 50 रुपीज का पॉपकॉर्न पैकेट एक मल्टीप्लाइड बाय x नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स प्लस 50 रुपीज ऑफ वन समोसा प्लेट मल्टीप्लाइड बाय y नंबर ऑफ समोसा प्लेट्स इज इक्वल्स टू 5,000। मतलब इक्वेशन हो गया 50x प्लस 50y इक्वल्स टू 5,000। आप उसको इधर भी स्टॉप कर सकते हैं, इक्वेशन बन गया मेरा। पर यहां पे 50 और इधर 50 है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 50 को मैं कॉमन बाहर निकाल सकता हूं। तो देखिए, ये नंबर और ये नंबर को मैंने कॉमन बाहर निकाला तो हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 5,000। अब ये 50 को उठा करके इसके नीचे डाल दूंगा यहां पे, और इसको निकाल देंगे यहां से। अभी चेक करके देखते हैं, ये एक जीरो कैंसिल। अब ऊपर 500 है, नीचे 5 है, तो 5 1 500 जा। सो इन रियलिटी मेरा इक्वेशन क्या बना, x प्लस वाई इक्वल्स टू, अच्छा इधर लिख देता हूं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए, ये बना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको सॉल्व कैसे करना ये तो मैं फिलहाल अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने तो एक्चुअली ये स्टार्ट किया ही नहीं है, पर मैंने सारा बेसिक्स आपसे डिस्कस कर लिया है। आप इसको ध्यान में रखिए जो भी आज ये डिस्कशन में हुआ है, और इवेंचुअली जैसे आप हम टॉपिक को आगे लेंगे, अब स्टार्टिंग में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम गहराई में उतरेंगे, तभी आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, और जो भी ये मैंने आज आपको बताया सिखाया है उसके साथ उसको लिंक लगाना। तो स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू कि यू विल स्कोर 10 out of 10 और मे बी 100 out of 100, वॉट एवर इट इज, बट आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बहुत अच्छे से हो जाएगा। हाँ, बाद में फ्री टाइम जैसे आपको मिलेगा, अब थोड़ा सा उसको और हायर लेवल क्वेश्चंस लेकर के प्रैक्टिस करिएगा। कुछ डाउट है तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन लाइक, यू कैन शेयर माय चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू और विजिट माय वेबसाइट www.vxledupower.in। थैंक यू।